जोहार। छत्तीसगढ़ में अगर यंग और टैलेंटेड आईएएस आईपीएस की बात करें तो कमी नहीं, लेकिन एक आईएएस ऐसे हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ के नक्शे में सूरजपुर से लेकर रायगढ़ तक, या राजनांदगांव की बात हो या फिर रायपुर कमिश्नर की, उन्होंने अपनी सेवाएं दी। इस वक्त वो बस्तर के कलेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आईएएस रजत बंसल से जानते हैं किस प्रकार उनके एक्सपीरियंसेस रहे। सर, पहले रायपुर और उसके बाद आज बस्तर, किस प्रकार से चेंजेस आए, क्या एक्सपीरियंस रहे आपके? बहुत अच्छा अनुभव रहा है छत्तीसगढ़ में काम करने का, और निश्चित रूप से मेरी अभी तक देखा जाएगा तो सेवा अवधि में सबसे लंबा कार्यकाल रायपुर का रहा है। तो नगर निगम कमिश्नर के रूप में स्मार्ट सिटी का जो प्रोग्राम था उसको देखा और बहुत कुछ करने का अवसर मिला, और रायपुर के लोगों ने बहुत सहयोग किया, तो कई प्रोजेक्ट्स हम लोग कर पाए। अलग अलग प्रकार के शिक्षा क्षेत्र में हो, चाहे तालाब का जीर्णोद्धार हो, चाहे वो निगम की बेसिक सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम हो, वो भी किया, और बहुत ही सेटिस्फाइंग टेन्योर था। और अभी पिछले कुछ सालों में जो धमतरी में जो काम करने का अवसर मिला उसमें भी बहुत मज़ा आ रहा है, और बस्तर में तो निश्चित रूप से बहुत संभावनाएं हैं और लोगों का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, तो निश्चित रूप से कुछ अच्छा कर दिखाने का जज्बा है। अगर मलेरिया मुक्त बस्तर की हम बात करें, जिस मुख्य एजेंडे को लेकर के हम राजधानी से यहाँ पहुँचे थे, या कुपोषण अभियान की बात करें, तो नो डाउट फील्ड में ग्राउंड जीरो में काम बहुत अच्छा हो रहा है। सर, इसके लिए आपको शुभकामनाएं। आपके इसमें क्या योगदान रहा, माने किस प्रकार से आप लोग काम कर रहे हैं फील्ड में? बस्तर क्षेत्र में विशेष रूप से मलेरिया एक बहुत बड़ी चुनौती है, और मेन उसमें अब हमने जो स्टडी किया है, जागरूकता की एक कमी है, और सही समय पे हम मलेरिया के केसेस पकड़ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर विशेष रूप से हमने जो कुछ दिनों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो प्रयास है कि लोकल स्थानीय भाषाओं को ज़्यादा फोकस किया जाए, तो हमने यहाँ पर देखा कि बस्तर में हर 12-15 किलोमीटर में भाषा बदलती है। तो लेकिन मेन जो भाषाएं हैं, हल्बी, गोंडी, धुरवी, भतरी, इन सभी भाषाओं का हमने उपयोग करके मैंने खुद लोकल भाषा में अपील की। साथ में जो हमारे सरपंच भाई और बहन हैं उनको भी हमने हल्बी और गोंडी में पत्र लिखे। हमारे मितानिन बहनों को हमने हल्बी गोंडी में पत्र लिखा, बताया कि क्या करने की आवश्यकता है। सभी लोगों को एक साथ जोड़ा गांव स्तर पे, जिसमें कोटवार भी थे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी थी, और साथ में सामाजिक जो हमारे जो मेन लोग रहते हैं गाँव के सामाजिक प्रमुख, उनको भी हमने जोड़ा, और उससे हम देख रहे हैं कि लोगों में एक मनोबल बढ़ा है और मोटिवेट होकर के मोबिलाइज हो रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट काम इसमें ये भी है कि अभी जो हमने मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान जो चला रहे हैं उसमें हमने देखा है कि डेटा की कमी है। तो उसको, जैसे अनीमिया वास्तव में कितना है वो हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन हम प्रोग्राम लगातार उसको चला रहे हैं, उससे फ़ायदा भी दिखता है। तो अनीमिया को नापने के लिए भी हमने अभी जो हमारे डोर टू डोर टीम्स जा रही हैं उसमें ना सिर्फ मलेरिया की जांच कर रहे हैं, साथ में हीमोग्लोबिन का टेस्ट करके अनीमिया की भी जांच कर रहे हैं, और विशेष रूप से 15 से 49 साल की महिलाओं का, और साथ में कोरोना के भी को लेकर के भी उनके सिम्टम्स यदि हों तो उसकी भी जाँच हो रही है। और कोई भी अगर सिम्टोमेटिक लगता है या ऐसा लगता है कि जिनको सांस लेने में तकलीफ है, उनका भी सैंपल लिया जा रहा है। तो तीनों काम हम एक बार में टीम्स पहुँच के उसको कर रही हैं। बस्तर की ग्राउंड में अगर हम बात करें तो गुड़िया बदर जो क्षेत्र है उस एरिया में अभी भी देखने को मिला कि मेडिकल की टीम नहीं पहुंच पा रही है, बहुत ज़्यादा ही सुदूर अंचल है वो। और दूसरी चीज़ ये देखने को मिली सर कि मलेरिया तो ठीक है कि एक बार जांच में पकड़ा गया, उनके मेडिसिन हो गए और वो ठीक हो गया। मलेरिया जब दोबारा अटैक कर रहा है तब लोगों के लिए ज़्यादा घातक साबित हो रहा है, और इस दौरान मौतें भी पिछले दिनों देखने को सामने में आई हैं। इसे लेकर के आपके क्या प्लान हैं? बहुत ही अच्छा आपने विचार व्यक्त किया, और वो एक बहुत अच्छा योजना से भी हमारी जुड़ी है। जैसे विशेष रूप से गुड़िया बदर एक गांव है जो कि काफ़ी अंदरूनी क्षेत्र में गांव है, और वैसे गांव में हमने देखा है कि बस्तर संभाग में उन गांव में पहुंचने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, और लगातार फॉलोअप में भी थोड़ी सी टीम्स को दिक्कत होती है। तो उसके लिए हम एक नया अभियान प्रारंभ किए हैं। जैसे गुड़िया बदर में भी हमारे कुछ अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो कि वहाँ पर बहुत सक्रिय रूप से काम करते हैं, और सुपोषण और स्वास्थ्य क्षेत्र में वो चाहते हैं कि हमारा उनसे हम योगदान लें। तो वैसे लोगों को हम प्रशासन के साथ जोड़ने के लिए युवोदय प्रोग्राम हमने शुरू किया है, जिसके माध्यम से कोई भी युवा मैं बोलता हूँ कि उम्र से नहीं होता, जज्बे से होता है। तो कोई भी युवा हमारे साथ जुड़ सकता है, और उनकी हम जैसे गुड़िया बदर की जैसे जानकारी हमारे शकील नाम के एक व्यक्ति है, उन्होंने बहुत अच्छे से उसको प्रसारित करते हैं और बहुत अच्छे से हमारे तक पहुँचाते हैं। उनको हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से और एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि आप हमारे और से शिक्षा के क्षेत्र में, आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक एजेंट बन के आप काम करिए। आपकी जानकारी पे हम तो तत्काल उसमें संज्ञान लेंगे ही, लेकिन हम आपको भी एक सॉर्ट ऑफ अथॉरिटी दे रहे हैं कि आप हमारे वॉलंटियर के रूप में उन तक पहुंचिए, और जो शासकीय योजनाएं हैं उनका लाभ उन तक पहुंचाइए। तो हमको अभी मलेरिया में आपने जैसे बताया कि जो दोबारा अटैक करता है वो जनरली फॉलोअप की कमी की वजह से करता है। तो यदि हमारे साथ इस तरह के समाज सेवी
वॉलंटियर्स जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा युवा जुड़ेंगे, गांव से भी लोग जाना चाहते हैं। हमने देखा है कि युवोदय के हमने फॉर्म जब सर्कुलेट किया तो सैकड़ों तादाद में लोगों ने ये भी लिखा है कि मैं 3 दिन 4 दिन गांव में रह करके लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। तो जब ऐसा जज्बा हमारे जगदलपुर शहर के लोग रखते हैं तो हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करके ऐसे गाँव में भेज करके ये जो फॉलोअप है इसमें और मदद हम करेंगे। निश्चित रूप से एक कठिन चुनौती है, लेकिन जैसे माननीय सीएम साहब का जो निर्देश है, जो उनकी मंशा है, उसके अनुसार हम लोग सब भिड़े हुए हैं और निश्चित रूप से ये इसका आपको रिजल्ट भी दिखेगा। मलेरिया मुक्त बस्तर की इस अभियान में शामिल होकर 4 दिनों की इस पड़ाव में हमें बड़ा ही नए रोचक चीज़ें जानने को मिली। कलेक्टर साहब से भी हमने जाना कि किस प्रकार फील्ड में वो काम कर रहे हैं। मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान की अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की इस इनोवेशन की हम बात करें, उनकी सोच की बात करें, तो ये वाकई काबिले तारीफ है। सड़क, बड़े बड़े बिल्डिंगें छत्तीसगढ़ की पहचान नहीं। जब सरगुजा और बस्तर को आपस में जोड़ते हैं और ग्राउंड लेवल पर इस प्रकार से काम होता है, तब जाकर के छत्तीसगढ़ का निर्माण होता है। धन्यवाद।